वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ताज करियर इंस्टीट्यूट। इससे पहले हमने जो है आपको जो है मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ाया था। सारे क्वेश्चन भी करा दिए थे चैप्टर के रिगार्डिंग। और जो आपका क्वेश्चन पेपर था मैट्रिक का 2021 का जो फरवरी में हुआ था, वो क्वेश्चन भी हमने करा दिए थे। तो आपके जो है 14 मार्क्स उससे पूछे गए थे, आपने 14 मार्क्स ले भी आए और सारे क्वेश्चन आपने बना लिया। तो इसी तरीके से हमारे मैथमेटिक्स का जो दूसरा चैप्टर था वो बहुपद था, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल हम लोग कह रहे थे, वो भी आप पढ़ चुके हैं, आप क्वेश्चन पेपर भी कर चुके हैं। तो अब हमारा जो लास्ट सेशन है वो है कन्वर्सेशन का, कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन कैसे करेंगे। और इससे पहले अगर आपने जो है इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, प्लीज़ वहाँ जाके आप देखें। और अब तक हमारे जो है इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके आप बताएं। तो इस तरीके से हम आज वीडियो शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है बहुपद है, और इसके रिगार्डिंग हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्लास 10 के एक स्टूडेंट को बुलाने की कोशिश करते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि इस चैप्टर के रिगार्डिंग कैसे कैसे सवालात हो सकते हैं और उसके किस तरीके से जवाब वो देते हैं। वो अगर जवाब सही देंगे तो ठीक है, नहीं दे पाएंगे तो फिर बीच में हम बताने की कोशिश करेंगे कि वो सवाल का जवाब आपको कैसे देना है। इस वीडियो का बनाने का मतलब यही है कि आप इस वीडियो से चैप्टर के रिगार्डिंग सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ा सा क्लियर ना भी हुआ हो तो यहाँ पे आपका सारा क्लियर हो जाना चाहिए। तो इस हिसाब से इस तरीके से वीडियो को बनाने का मतलब और फ़ायदा आपको ये होगा कि आप आराम से इस चैप्टर को आप अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ कहिए कि कर ले चैप्टर मुट्ठी में, मतलब कि हमारा कौन सा चैप्टर है, बहुपद। तो कर ले बहुपद मुट्ठी में। तो इस तरीके से हम शुरू करते हैं और हमारा आज का सेशन शुरू होता है। तो प्लीज़ हम बुलाना चाहेंगे क्लास 10 के एक स्टूडेंट को जिनका नाम है रेहान अख्तर। प्लीज़ रेहान अख्तर आएँ। आपका स्वागत है ताज करियर इंस्टीट्यूट के चैनल में। बताइए बहुपद के बारे में आपने क्या पढ़ा है। बहुपद बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें हम चर देखते हैं। ये बताने की कोशिश कीजिए कि कोई एक बहुपद का एग्जाम्पल दीजिए जिसमें आपका चर भी हो, अचर भी हो और गुणांक भी हो। 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2। बताइए यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2। और x का गुणांक क्या है? 2। और आपका अचर क्या है? 2। तो हमने इनसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए कोई एक बहुपद का नाम बताइए जिसमें आपका चर भी आता हो, अचर भी आता हो, गुणांक भी आता हो। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल रखा 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2। यहाँ पे x स्क्वायर के से गुना होने वाला जो नंबर है तो वो 2 है। तो x स्क्वायर के साथ जो गुना होता है ना उसे हम कहते हैं x स्क्वायर का गुणांक। तो क्या मिल गया आपको? 2। 2x में तो x के साथ गुना कौन हो रहा है? 2। तो x का गुणांक हो गया 2। और जहाँ आपका x नहीं है, मतलब x चर नहीं है, तो वो आपका क्या होता है? अचर। इसलिए आपका 2 क्या है? अचर है। हम जानते हैं कि बहुपद के पास बहुत सारे गुण हैं। तो बहुत सारे गुण हैं तो फिर उनकी कुछ न कुछ तो कमियां होंगी। तो वो हम कमी पूछने की कोशिश करते हैं। तो बताइए कि बहुपद में कौन कौन सी कमियां हैं जो कह सकते हैं कि उस हिसाब से बहुपद नहीं होगा। पहले चर का घात माइनस में नहीं होता, चर का घात बटे में नहीं होता, और चर का घात रूट में नहीं होता। बहुत अच्छे। आप जानते होंगे कि कोई भी आपका व्यंजक हो ना तो वो बहुपद 3 कंडीशन में नहीं होगा। जब चर का पावर माइनस में हो, चर बटे में हो और चर रूट में आता हो, तो इन 3 कंडीशन में आपका दिया गया व्यंजक, दिया गया प्रश्न आपका बहुपद नहीं होगा। बाकी सारे कंडीशन में आपके दिए गए क्वेश्चन क्या होंगे? बहुपद होंगे। अब इनसे आगे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि बताइए घात के आधार पर 2 बहुपद का नाम बताइए। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। बताइए रैखिक बहुपद में कितने घात होंगे? 1 घात वाला बहुपद। और द्विघात बहुपद होगा तो कितने घात होंगे? 2 घात वाला बहुपद। बताइए अगर रैखिक बहुपद होगा तो उसका मानक रूप क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस का b, जहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
बताइए कि अगर आपके पास रैखिक बहुपद है तो उसका ग्राफ कैसा होगा? सीधी रेखा। और अगर आपके पास कोई रैखिक बहुपद है तो पदों की संख्या कितनी होंगी? 2। अगर आपके पास कोई रैखिक बहुपद है तो उसका मानक शून्यक क्या होगा? x प्लस का b बराबर 0, x बराबर -b/a। तो देखिए बच्चों, ये बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है कि अगर कोई आपके पास रैखिक बहुपद है तो उसका अगर मानक आपको शून्यक बोले, मानक आंसर बोले, स्टैंडर्ड आंसर बोले, तो हम जानते हैं कि अगर कोई रैखिक बहुपद होगा तो उसका मानक रूप होता है ax प्लस b। तो किसी भी रैखिक बहुपद का अगर शून्यक निकालना हो तो उसे हम बराबर करके 0 कर देते हैं, मतलब उसे हम रैखिक बहुपद से रैखिक समीकरण बना देते हैं। तो ax प्लस b बराबर 0 हो जाता है। तो इस हिसाब से ax प्लस b बराबर 0, तो ax b को इधर ले जाइएगा तो क्या मिलेगा? माइनस का b, तो x बराबर आपका मिलेगा -b/a। तो रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होगा, मानक आंसर होगा, वो होगा -b/a। अब बताइए द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? x² प्लस का bx प्लस का c, x² प्लस का bx प्लस का c, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बताइए अगर कोई द्विघात बहुपद होगा तो उसके कितने घात होंगे? 2। उसका ग्राफ कैसा होगा? a 0 से बड़ा होगा तो सीधा परबल है, और जब a 0 से छोटा होगा तो उल्टा परबल है। परबल है, कैसा शेप होता है? U। उसके बाद हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आपका जो है ना पद के आधार पे आपको बताना है, पद के आधार पर आपको जो है बहुपद के प्रकार बताने हैं, कम से कम 2 बताइए। एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद किसको कहेंगे? जिसमें एक पद हो, जैसे x⁻99। मतलब कि अगर पदीय बहुपद का आप जिक्र करने की कोशिश कीजिएगा कि पद के हिसाब से बहुपद, तो सिर्फ वहाँ पे प्लस और माइनस का निशान देखना, यहाँ पे पावर का जो है ध्यान नहीं देते हैं। प्लस और माइनस डिसाइड करता है कि कितने पद होंगे, तो प्लस माइनस की गिनती कर लीजिएगा, तो जितने मिलेगा निशान प्लस माइनस के, उतने आपके होंगे पदों की संख्या। अब इनसे हम पूछेंगे कि बताइए द्विपदीय बहुपद का कोई एग्जाम्पल दीजिए। जैसे 2x² प्लस का 2। 2x² प्लस का 2 में 2x² प्लस में है, फिर 2 भी प्लस में, तो 2 निशान प्लस के आ गए, तो 2 निशान प्लस के आ गए, तो इसलिए क्या आपका ये आपका द्विपदीय बहुपद है। अब इनसे हम ये पूछने जाएंगे कि इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो हमारा पहला एक्सरसाइज है वो हमारा है ग्राफ के ऊपर है, ठीक है। तो आपका अगर क्वेश्चन px में हो, कहाँ हो? px में हो। p का मतलब होता है इंग्लिश में पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहते हैं, और px का मतलब क्या हुआ कि आपका p कोई बहुपद है जिसका चर कहाँ है? x में है। तो हम px में पूछने की कोशिश करेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन px में है और ग्राफ बताना है px के हिसाब से बताना है, ठीक है। और आपका जो है ना ग्राफ जो है px के हिसाब से बताना है, और ग्राफ जो कटा हुआ है आपका x में 2 बार कटा हुआ, तो बताइए कितने शून्यक होंगे? 2। आपको px में ही बताना है, लेकिन ग्राफ y में एक जगह कटा हुआ है। 1। देखिए ये बता रहे हैं कि px में हमने इनसे पूछा और हमने बताया कि ग्राफ y में कटा हुआ है, तो ग्राफ y में कटा हुआ है तो px में आंसर कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अब बताइए कि आपका जो क्वेश्चन है वो py में है और ग्राफ में 3 जगह y में कटा हुआ है, तो बताइए कितने आंसर होंगे? 2। आपका जो है ग्राफ में 3 जगह कटा हुआ है तो 3 आंसर होंगे। क्या तीनों के तीनों कहाँ से पूछ रहे हैं? हम y से पूछ रहे हैं, तो आपको क्या बताना चाहिए था? 3 बताना चाहिए था। तो इस तरीके से हमारा पहला एक्सरसाइज का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि दूसरे स्टूडेंट को इनवाइट करें ताकि हम ये सेशन को हम आगे बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सो मच। तो हमारे पास क्लास 10 के दूसरे स्टूडेंट आ चुके हैं और हमने उनसे पहले वाले से रेहान अख्तर से हमने 2-3 सवाल पूछे थे, वो फर्स्ट एक्सरसाइज के रिगार्डिंग पूछे थे। अब हम सेकंड एक्सरसाइज के रिगार्डिंग हम इनसे पूछने का कोशिश करते हैं। बताइए कि आप किसी भी द्विघात बहुपद को गुणनखंड करने की कोशिश कीजिएगा तो क्या अटेम्प्ट होगा आपका? हम पहले और लास्ट वाले को गुना करेंगे और बीच वाले को ऐसा तोड़ेंगे कि घटाओ ये गुना, ये जोड़ने पर बीच वाला आए और गुना करने पर ये जो हम जो गुना किए थे ना वो वाला आए। अच्छा,
तो आप बीच वाला इसलिए तोड़ रहे हैं क्या है कि आपके पास द्विघात बहुपद में 3 ही पद था और वो 3 से क्या हो जाता है 4 हो जाता है, तो फिर क्या मिलता है आपको? जोड़ा मिलता है, 2 जोड़ा मिलता है। तो हम 2 जोड़ा में से दोनों में से एक एक कॉमन लेंगे और फिर जो हमारा एक आंसर आएगा रैखिक बहुपद आएगा और हम उसको इक्वेट कर देंगे 0 से, तो हमारा आंसर उसके इक्वल आ जाएगा। तो जब भी आप द्विघात बहुपद को आप गुणनखंड कीजिएगा तो शुरू आखिर वाले पद को गुना कीजिएगा और बीच वाले पद को ऐसा जोड़िएगा या तोड़िएगा कि जोड़ने तोड़ने पे वही बीच वाला आए और गुना करने वाले पर क्या आए जो शुरू और आखिर में गुना किए थे। उसके बाद 3 से आपके 4 पद हो जाएंगे, आपस में कॉमन ले लीजिएगा। कॉमन लीजिएगा तो दोनों ब्रैकेट में चीज़ें सेम आएगा, मतलब आप द्विघात बहुपद सही कर रहे हैं और आगे बढ़ते जाइएगा तो आपको जो आंसर मिलेगा द्विघात बहुपद में वो 2 रैखिक बहुपद मिलेगा। और आप जानते हैं किसी भी बहुपद को अगर सॉल्व करना होता है ना तो उसे समीकरण बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस रैखिक बहुपद को भी हम बराबर करके 0 कर देंगे तो यहाँ से आपका जो है रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो आपका एक यहाँ से भी आंसर मिल जाएगा और दूसरा रैखिक समीकरण से आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से द्विघात बहुपद के ये दोनों आंसर मिल जाएंगे। अब इनसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे कि बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है? अल्फ़ा माइनस बी बटा ए। आप बताइए अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सी बटा ए। अगर आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दिया हुआ हो तो बताइए कि द्विघात बहुपद सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए बच्चों, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, अगर दोनों वैल्यू दिया हो और आपसे पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद निकालना है तो कुछ नहीं करते, सिंपल सा एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। इनसे हम एक सवाल पूछ लेते हैं इसके रिगार्डिंग। बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी 2 है, तो बताइए द्विघात बहुपद क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा और फिर प्लस 2 होगा हमारा आंसर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी 2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की भी वैल्यू 2 है, तो इन्होंने ठीक बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 होगा। आप देख लें एक्स स्क्वायर होता है फिर माइनस का निशान होता है और उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम 2 रख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और गुने में x होता है तो गुने x तो माइनस का 2x, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है उसकी वैल्यू हमने 2 बोला था, तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2 होता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर के रिगार्डिंग हमारा सेकंड एक्सरसाइज का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो हम चाहेंगे नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाने की कोशिश करेंगे ताकि वो इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो तीसरा प्रश्नावली है उसके रिगार्डिंग आपको कॉन्सेप्ट समझाए और उनसे भी हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ नेक्स्ट स्टूडेंट आए। तो इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज थे, तो ये हमारे तीसरे नेक्स्ट स्टूडेंट हैं। बताइए क्या नाम है आपका? अरबाब अख्तर। कौन सा क्लास है आपका? क्लास 10। कौन सा मीडियम है आपका? हिंदी मीडियम। कौन सा बोर्ड है आपका? बिहार बोर्ड। बताइए बहुपद का जो है लास्ट एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है विभाजन एल्गोरिदम। विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है? विभाजन एल्गोरिदम एक तरह का बहुपद का भाग लगाने का एक तरीका है बताइए। जी बोलिए। जिसका सूत्र होता है px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। अच्छा, ये px बराबर gx इंटू qx प्लस rx को क्या उदाहरण से समझा सकते हैं आप? जी हाँ, जैसे हम ले लेते हैं 7 से 15 को भागा लगा देते हैं तो 7 दूनी 14, शेष बचेगा 1 बचेगा। तो जो 15 है ना हम अभी के लिए वो px है और हम किससे लगा रहे हैं तो 7 से लगा रहे हैं तो यह gx है और कितना से लगा रहे हैं, कितना तक लगा है तो 2 लगा है तो ये हमारा qx है और जो हमें शेष बच रहा है उसे rx कहते हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि अगर 7 से आपने 15 में भाग लगाया तो 7 दूना 14, शेष बचा 1। आपको अगर ये भाग चेक करना है कि आपका भाग सही है तो क्या करते हैं आप 7 और 2 को आपस में गुना कीजिएगा तो 7 दूना 14 मिलेगा और शेष आपका 1 है तो ये कितना हो गया 15 और बीच में आपका क्या था 15 ही तो था। अपने बचपन में पढ़ा होगा कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो बस अब बड़े क्लास में आप आ चुके हैं तो यहाँ पे भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष ना कह के हम यहाँ पे बहुपद पढ़ रहे हैं ना तो कहेंगे कि px बराबर gx इंटू qx प्लस का rx कहेंगे। अब आगे जो है चलते हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो इस प्रश्नावली में आपको सिर्फ भाग ही लगाने हैं, बहुपद के भाग जो हमने आपको सिखा दिया है। तो बताइए कि अगर हम एक उदाहरण देते हैं और वो उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा आप
कि आपको 2 से भाग लगाना है 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2 में, तो बताइए क्या रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले हमें 2 से लगाना है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 2x स्क्वायर पहले लाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास तो 2 तो है मगर x स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम x स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमें 2x स्क्वायर मिल जाएगा। फिर 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 0। फिर हम लोग उतारेंगे 2x उतारेंगे, फिर कोशिश करेंगे 2x लाने की, तो हमारे पास 2 है मगर x नहीं है। फिर x से गुना करेंगे, तो x से गुना करेंगे फिर 2x आ जाएगा, तो फिर उसमें घटाएंगे फिर 0 आ जाएगा, फिर लास्ट में बचेगा 2 हमारे पास है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ जाएगा। देखिए बच्चों, इन्होंने जो है भाग लगा के समझा दिया है कि अगर 2 से 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में भाग लगाना है तो हम एक एक स्टेप में एक एक चीज़ को हम करते चलते हैं। सभी हमारा पहले जो है कॉन्सेप्ट होता है कि हमें हर हाल में 2x स्क्वायर लाना है, तो 2 से हमने जो है x स्क्वायर में भाग लगाया, x स्क्वायर की मदद से लगाया तो 2x स्क्वायर आया, निशान बदला, माइनस आया, ये कैंसिल होया। फिर उसके बाद आगे मिलेगा 2x, तो हमारे पास 2 ऑलरेडी है, x लिखा तो 2x मिल गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया। फिर हम आगे बढ़ गए, फिर आखिर में हमारे पास अचर पद था 2 था, 2 इकाई 2 लगाया, फिर 2 भी कट गया, तो इस तरीके से हमारे पास शेष 0 आ गया। तो हम इस तरीके से ये चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने आपको जो है चैप्टर के रिगार्डिंग सारे कॉन्सेप्ट भी बता दिए हैं, क्वेश्चन भी हमने करा दिए हैं, और आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी मैट्रिक में क्वेश्चन पेपर आए थे 2021 में फरवरी में, उसे भी हमने करा दिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो इससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को आप जो है लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इससे पहले जो भी वीडियो है सारा जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक, तो प्लीज़ जो है वहाँ देखें और इस वीडियो को और बाकी वीडियो को आप जो है बहुत प्यार दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।